वेलकम बैक नाज़रीन। उस शख्स की तरफ ही बढ़ते हैं, उसी की जुबान से सुनवाते हैं कि उसने जो कुछ किया अब वो जमाने में इबरत का निशान बन रहा है, लेकिन उसे आज भी ज़मीर ने कोई मलामत की है कि नहीं की, उसी की जुबान से सुनवाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? शाहिद। शाहिद। क्या करते हो? बाहर से आया इधर। कहाँ से आए? बाहर से। घर के बाहर से? नहीं, सऊदीया था ना, सऊदीया से। सऊदी अरेबिया जैसे जिस जगह से तुम वापस आए वहां रह के तो लोग नेक हो जाते हैं। मैं भी नेक हो गया था। ये तुम नेक हुए हो? वो पूरे और शैतान तुम नेक हुए हो? पूरे गांव को मालूम है। पूरे गांव ने ही बताया तुम्हारे बारे में अभी? हाँ जी। तुम पर जो पहले एक FIR है वो भी मुझे पता है। एक बच्चे के साथ जो तुमने गलत काम किया और चालान भी हुए उसमें, तो तुम मुझे कहानियां सुना रहे हो सारी और मैं सुनती चली जाऊंगी। नहीं ऊंचा बोलो। नहीं। कितना अर्सा पहले शादी हुई तुम्हारी मदिया बीबी से? 10 साल। पसंद की शादी थी? हाँ जी। कितना अरसा पसंद रही तुम्हारी पहले शादी से पहले? वो 9 महीने। कुछ साल? वहाँ 9 महीने गलबात रही वहाँ पे। कैसे पसंद किया था? कहीं आते जाते देखा था, रिश्तेदारी में देखा था, कहाँ देखा था? शादी में आई थी। शादी में? तो तुम्हें पसंद आ गई? हाँ जी। ठीक। तुमने उससे शादी का प्रपोजल भेजा, उसने एक्सेप्ट कर लिया? हाँ जी। ये उसका गुनाह था? नहीं है? वो सही टाइम लंघदा ही पिया। वहाँ बाहरों ਜਦੋਂ मैं आया ना, तो बाहरों आउण वाली ਜਿਹੜਾ ना, फिर 3.5 साल बाद आया मैं, तो फिर गेम गलत हुई है। इन्ना चिर नहीं मैंने बाहर रहना। तुम जिंदगी को गेम समझते हो? मैंने बाहर नहीं इन्ना चिर रहना चाहिए। क्यों, क्या तकलीफ हो गई थी ऐसी? वो गाँव को मालूम है, वो बच्चे छोड़ के चली जाती थी, वो गाँव को मालूम है। तुम जो उसके साथ करते थे वो क्या सही था? 3.5 साल में रहा, 3.5 साल जो बड़ी यारी गई है, 2 महीने 3 महीने, वहाँ सारे पिंड में पता है, उसे बाहर भी बांग में पता है। सही है। क्या पता है? जरा कहानी सुना लो, फिर मैं तुम्हें सीधा करती हूँ। लड़के चली जाती थी। लड़के? तो तुम तो यहाँ थे नहीं, तो दीवारों से लड़ती थी? मैं तो बाहर था। नहीं, फोन ते गल होंदी ना, तो फोन ते तो तुम कोई ना कोई ऐसी चुटकी भरते होगे ना उसको बातों में? फोन ते बस तुम खर्चा नहीं भेजते होगे, बातों में चुटकी भरते होगे? गल सुनो, खर्चा जेड़ा ना मैं घलदा रहा, मैं 2-3 महीने का इकट्ठा घल छड़ना। ये शख्स जो मेरे सामने खड़ा है, ये मजलूमियत का राग अलाप रहा है कि इसकी बीवी रूठ कर मैके चली जाती थी, इसके अलावा इसके पास कोई बात नहीं है मुझे बताने के लिए। क्यों भाई? तेरे बच्चों की माँ थी ना? वो गलत थी, इसलिए ऐसा हुआ। एक उसकी जान ले ली, एक तुमने उसके पेट में अपना बच्चा मार दिया। नहीं करानी, ऐसा ही था, ऐसा ही था। काय का ईमान और काय का कुरान तुम्हारा? कुरान कहता है कि एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। पूरे गांव को मालूम है। काय का ईमान और काय का कुरान? कुरान के ऊपर चले? पूरे गांव को मालूम है, पूरे दोवां पिंडां नूं पता है। तुम्हें किसने ये बात बताई? वो जदों ये लड़ाई हुई, तुम्हें किसने बताई ये मैं बात? सुत्या फोन आया ਉਹਨੂੰ वहां किते, तो मैं पेशाब करन उठिया, मैं ते वो फोन सुन रही है कोठे दे, मैं ते उथों फिर लड़े आ। तुमने सुना किसका फोन था? हाँ, सांडू मेरे था, सांडू मेरे। यानी कि उसकी बहनोई का? हाँ जी। यानी कि उसकी बहन या बहनोई फोन करें तो ये इंसान जो मुझे कहानी सुना रहा है ये उस पर शक करने लग गया? नहीं, ये गल बाहर भी लोगों को पहले ही पता है। तो तुमने तो गैरत में आके तलाक दे दी होगी ना? नहीं, लड़े हैं, फिर उस बार मैं पट्ठे लैन गया, फिर उतर गई है। सही है, वो फिर इस तरह ही जेड़ा ना काम बात। मैंने पहले ही अपने प्रोग्राम के आगाज में कहा था ना कि ऐसे मुल्जिमान जो किसी की बेटी को ब्याह के लाते हैं और उनको कत्ल कर देते हैं, उन ख्वातीन से उनकी जिंदगी का हक छीन लेते हैं, बाद में ये कीचड़ उछालते हैं ताकि उनके अहले खाना कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। अच्छा, फिर तो 5-6 महीने में जना जी खड़ते तो तुमने गैरत में आके तलाक दी होगी? जी खड़ते रहे। मैं क्या पूछ रही हूँ? नहीं, तलाक नहीं दी। तो फिर ऐसी औरत जो तुम्हारी नजर में गलत है, फिर वो रूठ के जाए या रहे, तुम्हें क्या तकलीफ? तलाक दे दो। बस सुलह दे मामले ही लगे। क्यों सुलह करना चाहते थे? तुम्हारी गैरत मर गई थी उस वक्त? वैसे ही बस। और तुम्हें लगता है कि ये जो आवाम सुन रही है 22 करोड़ से ज्यादा, ये पागल है सारी? साढ़े दोवां पिंडां नूं पता है, उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में गांव के तमाम लोग बता चुके हैं, जिन्होंने पहले माफिया मांग मांग के उसे बसाया, वो भी बता चुके हैं कि तुम ज़हनी तौर पर तो किस तरह के इंसान हो। मैं हैरान हूं इस शख्स के ऊपर जो उस मरने वाली के किरदार पर कीचड़ उछाल रहा है। ये शख्स खुद एक चाइल्ड अब्यूज के केस में चालान हो चुका है, यानी कि साबित हो चुका है कि इसने एक मासूम बच्चे के साथ जबरदस्ती की है। पहले इस पे FIR है और ये पहले रिकॉर्ड याफ्ता है। ऐसे शख्स के साथ वो मदिहा बीबी जिंदगी गुजार रही थी और ये इल्जाम लगा रहा है उस पे कि वो गलत है और तुम तो इंसान कहलाने के काबिल। बाहर था जब ये चली जाती थी, वो दोनों गांव को मालूम। मैं जो तुम्हें पूछ रही हूँ, तुम्हारा किरदार भी तो गंदा था ना, पहले पर्चा था तुम पर, तुम्हें क्यों नहीं छोड़ा उसने? तुम्हें क्यों नहीं मार दिया उसने? वो मेरे दोस्त ने। तुम चालान हुए उसमें, पुलिस झूठ तो नहीं बोलती ना?
ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਵਾ। ये शख्स जिसके ना कमाई का कोई जरिया, ये शख्स जिसके साथ कोई भी अक्लमंद इंसान अपनी बेटी ना भी आए, ये वो शख्स इसको एहसानमंद होना चाहिए था उस घर का, जिन्होंने अपनी बेटी इसको दी, फिर इसमें से बच्चे हुए, वो इसके बच्चों की देखभाल कर रही थी। अभी फिर एक अल्लाह नन्हा फरिश्ता इनकी जिंदगी में फिर आने वाला था और इस जानवर नुमा इंसान ने अपने ही बच्चे को कत्ल कर दिया। तुम्हें पता तुम्हारी बीवी हामला थी? हाँ जी। तुम्हें ये भी पता कि बेटा था इस दफा? हाँ जी है? पता था। तुमने मेरे बेटे के सर में फायर मार दिया। सर पे नहीं मारा, वो बीवी के। तुमने जब अपनी बीवी के पेट में फायर मारा तो तुम्हारे मासूम बच्चे को फायर लगा, तुम्हें नहीं पता था कि इसकी सांसें टूटेंगी तो मेरा बच्चा मर जाएगा? बस गुस्से में रहेंगे। कि तुम्हारी बीवी ने सिर्फ मुतालिबा किया कि ये घर बच्चों के नाम लगा दो, तुम्हें जायदाद का गुस्सा इतना आया कि तुम्हें अपने मासूम बच्चे की जिंदगी उससे अजीज नहीं लगी। बस इस तरह ही ज्यादा गुस्सा आ गया। बात क्या क्या था, जरा पूरी कहानी सुनाओ। उस दिन अदालत में तुम लोग गए? हाँ जी, ताला ते गए, उत्थे वकील को बैठे हैं, वकील को बह के महा जिहड़ा ना गलबात हुई है, स्टाम जिहड़ा ना निकल लैन गए ने सही है, ते फिर उस स्टाम नहीं लै गए ते इस तरह ही महा काम जिहड़ा ना खराब हो गया। महा उत्थों फिर आ गए असीं घर आए हो? हाँ जी। फिर मैं नवे मकाना ही तुर गया जिथे मैं तैयार करने हमें, उत्थे जाके मैं पानी शानी लाया, पानी शानी ला के तो फिर दिमाग खराब हो गया। असला कहाँ से लिया? मेरे पास था। लाइसेंस भी होगा? नहीं, बगैर लाइसेंस के असला रखा हुआ था। हाँ जी। इसकी गुफ्तगू बता रही है कि इसके दिमाग में किस हद तक शैतानियत थी। नजायज असला इसने रखा, पहले इस पर FIR, फिर इसने अपनी ही बीवी बच्चे का कत्ल कर दिया और कत्ल की कहानी मुझे ऐसे सुना रहा है जैसे पता नहीं इसने कोई इतना नेकी का काम किया है, हो गया बस, अब क्या किया जा सकता है। ये मुझे इस तरह से कहानी सुना रहा है। ऐसे बेज़मीर इंसान को तो जीने का हक नहीं है। फिर क्या हुआ? ऐसा ही हुआ है। कैसे हुआ? गोली मारी उन्होंने, मैं गोली मार के। कितनी गोलियां मारी? 2 मारी। 5 लगी हैं उससे? 2 मारी। 3 तुम्हारे वालिद ने मारी हैं? किसी ने नहीं मारी। 5 आई हैं पोस्टमार्टम में। उधर पूरा गाँव था। पूरे गांव को क्या देखो, मैं मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बता रही हूँ। उसमें 10 डाल लें। मेडिकल रिपोर्ट में 10 डाल मैं लूं? तो 2 मारी है। मेडिकल रिपोर्ट में 10 डाल लूं? तो मैं डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं। मैं 2 मारियां ने महा ते उस पिंड में भी पता सारे ने महा। अच्छा, तो मेडिकल रिपोर्ट में 10 डाल लूं बेशक, है? तुम्हें अपने बच्चे के जाने का कोई दुख नहीं था? बहुत दुख था। तो तुम इसीलिए वीडियोस टिकटॉक बना रहे थे? वो ऐसे ही बस बाहर से ना मैं बनाता। ये शख्स अपनी बीवी बच्चे को कत्ल करने के बाद 1 महीने तक टिकटॉक वीडियोस बनाता रहा। ये अपने ससुराली खानदान को ब्लैकमेल करता रहा। ये कहता रहा कि मैंने एक अभी कत्ल किया है, एक तो नहीं, ये 2 कत्ल थे, लेकिन अभी मैंने इस खानदान में और कत्ल करने हैं। इसको हलाशेरी इसके वालिदैन की थी। ये जो मासूम शक्ल में नजर आने वाले साहब साथ मौजूद हैं, ये बेटे का बैकअप करते रहे, उसे खर्चा पानी वो कहाँ मफरूर है उसको पहुंचाते रहे और बिलाखिर कहते हैं ना, कानून के हाथ से नहीं बच सकता इंसान। और ऐसा इंसान जिसने एक फरिश्ता माने नन्हे से बच्चे की जान भी ले ली हो और कहने को वो उसका बाप हो, तो उसे तो वैसे ही उसके पापों का घड़ा भर चुका था। उस गुनाह अजीम में न जाने से यहाँ कितनी सजा और अगले जहान कितनी मिलनी है, इसका अंदाज़ा तो हम नहीं लगा सकते। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, इंसानियत शर्मा जाए कि बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि वो अपने बहनोई के साथ रात को बात कर रही थी फ़ोन पर, तो मुझे शक हुआ। इस शक की बुनियाद पर गैरत इतनी नहीं जागी कि उसे तलाक दे दे, इस तरह से गैरत जागी कि उसको मारा पीटा ना, देखा कि वो किस हाल में है, वो हामला है। आखिर वो अपने माँ बाप के घर चली गई और वो जख्मी हालत में, उसका चेहरा जख्मी था जब अपनी जान बचा के यहाँ से भागी। और जब अपने वालिदैन के घर चली गई, वहां जाकर जब वालिदैन मजबूर हो गए बार बार अपनी बेटी पर जुल्म तशद्दुद देख देख के और उन्होंने कोर्ट कचहरी का रुख किया, तो ये जो मेरे सामने 2 दंदनाते जीते जागते इंसान खड़े हैं, इन लोगों ने 4 लोगों को बीच में डाला और पंचायती फैसला किया। पंचायत ने कहा ठीक है, गारंटी के तौर पर आप बच्ची को चंद चीजें लिख दीजिए क्योंकि वो आपकी नस्ल की वालिदा है। इन लोगों ने इस बात पर आकर भी तमाशा बना लिया और सोचा कि ये जड़ से खत्म करते हैं, इस औरत को मार देते हैं, इसके पेट में पलने वाले बच्चे को भी मार देते हैं क्योंकि कहीं 3 के साथ चौथे का खर्चा ना देना पड़ जाए। इसका बस चलता, शायद वो 3 बच्चे भी उस दिन साथ होते तो ये उन्हें भी मार देता। जो अपनी एक औलाद कत्ल कर सकता है वो अपनी बाकी बच्चों को भी जान से मार देता। और हलाशेरी या इसको जो ताकत मिल रही थी, सारे वाक़े को रूनुमा करने के लिए जो हिम्मत मिल रही थी, वो ये हिम्मत खड़ी है। तो मैं
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करूंगी, मैं अरबाब इख्तियार से अपील करूंगी कि इन्हें सजाए मौत दी जाए, ताकि कल को कोई और ख़ानदान ऐसे कर्ब में मुब्तला ना हो। ऐसे दिल दहला देने वाले वाक़या जब हम रिपोर्ट करते हैं, बादशियत इंसान हम हिल जाते हैं, समझ नहीं आता कि लफ्ज़ों में इनको कैसे बयान करें। लेकिन फिर दिल में एक ही बात आती है कि उस बदनसीब जो दुनिया से चली गई उसकी पुकार तो बनना है, और इस अज़म के साथ इन केसेस को रिपोर्ट कर दिया जाता है। इसके साथ ही मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।